सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज से हम रियल लाइफ एनिमे एक्सप्लेनेशन सीरीज शुरू करने वाले हैं। तो ये फर्स्ट एपिसोड है। एनिमे के स्टार्टिंग में हमें एनिमे का मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम आराता काइजाकी होता है। वो उसके दोस्तों को कहता है आज दारू पीने के लिए, ठीक है, और वो कपड़े पहनता है। नेक्स्ट सीन में हमें रेलवे स्टेशन दिखता है जहाँ पे आराता ट्रेन में खड़ा होता है। नेक्स्ट सीन में हमें आराता इंटरव्यूअर के सामने बैठा हुआ दिखता है और वो इंटरव्यूअर आराता से पूछते हैं तुमने अपनी पहली नौकरी क्यों छोड़ दी, क्या हुआ था। आराता कहता है मेरे लिए वो जगह नहीं थी। इंटरव्यूअर पूछता है सिर्फ 3 महीने में ही क्यों। आराता कहता है सही समय पे सही डिसीजन लेना ये मेरा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। इतने में सीन शिफ्ट होता है। आराता को उसका फ्रेंड कहता है कुछ हुआ था क्या तुम्हारे काम के वक्त। आराता टेबल से बियर का ग्लास उठाता है। यहाँ पे हम व्यूअर को मालूम चलता है कि आराता एक बेरोजगार है। अगले सीन में आराता एक गली में खड़ा होता है, तभी आराता के मॉम का कॉल आता है। आराता कॉल उठाता है। आराता की मॉम कहती है तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा। आराता कहता है बेकार। आराता की मॉम कहती है अगले महीने से हम तुम्हें पैसे नहीं भेजेंगे। ये सुनकर आराता का चेहरा सफेद पड़ जाता है। आराता कहता है लेकिन क्यों। उसकी मॉम कहती है अब तुम 27 साल के हो गए हो, तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, और वो फोन काट देती है। आराता टेंशन में आ जाता है। तभी उसके पास एक लड़का आता है और कहता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा आराता काइजाकी। और वो लड़का आराता के बारे में बताता है जैसे कि कैसे तुमने अपनी जॉब सिर्फ 3 महीने में छोड़ दी और अब तुम 27 साल के हो लेकिन तुम्हारे पास कोई जॉब नहीं है, क्या मैं सही हूँ। वो लड़का अपने इंट्रोडक्शन देता है और कहता है मैं रियो योके हूँ रियल लाइफ लेबोरेटरी से, और आराता को अपना कार्ड देता है। आराता वो कार्ड को देखकर कहता है कुछ तो गड़बड़ लग रही है। रियो कहता है कुछ गड़बड़ नहीं है, ये मेरा असली नाम है। रियो कहता है तुम्हें रियल लाइफ के टेस्ट सब्जेक्ट के लिए चुना है, हमें तुम्हारी मदद चाहिए हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए, और ये एक्सपेरिमेंट 1 साल के लिए चलेगा और ये 1 साल तक तुम्हारा सारा खर्चा हमारी कंपनी उठाएगी, और एक्सपेरिमेंट खत्म होने के बाद तुम्हें काम भी दिया जाएगा। आराता सुनकर खुश हो जाता है और कहता है कैसा एक्सपेरिमेंट। रियो अपने जेब में से एक छोटा डब्बा निकालता है, उसमें एक कैप्सूल होती है। फिर हम व्यूअर सुबह का सीन देखते हैं। आराता उठकर अपना मुंह धोता है, तब वो आईने में देखता है तो वो खुद को काफी यंग लग रहा होता है। तभी आराता को कल रात का याद आता है। उसमें रियो कहता है हमने एक ड्रग बनाया है जिसे लेकर तुम एक हाई स्कूलर बन जाओगे। इधर हमें पता चलता है कि आराता ने वो कैप्सूल कल रात को नशे में खा ली थी। आराता निराश होकर बैठता है। तभी आराता का फोन बजता है और साथ ही में डोरबेल भी। आराता दरवाजा खोलता है। दरवाजे के बाहर रियो खड़ा होता है बॉक्सेस के साथ। रियो घर के अंदर आता है। रियो एक स्कूल की तस्वीर दिखाता है और कहता है ये स्कूल है जिसमें तुम जाओगे, अगर तुम सहमत हो तो ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। आराता उससे पेन लेकर कहता है अब पीछे जाने का कोई फायदा नहीं, मैं पहले ही बहुत आगे आ चुका हूँ, बस 1 साल की तो बात है और ये खत्म होने पर मुझे जॉब भी मिल जाएगी। और वो साइन कर देता है और कहता है मैं तैयार हूँ। रियो आराता से हाथ मिलाकर कहता है तुम्हारा स्वागत है रियल लाइफ में। आराता कहता है शुक्रिया। नेक्स्ट सीन में आराता अपने क्लास के डोर पे खड़ा होता है और वो 3rd ईयर में होता है। डरना बंद करो, ये बस बच्चे हैं, सिर्फ 10 साल छोटे। आराता क्लास में आकर पीछे की सीट पर बैठ जाता है। तभी उसके पास एक लड़की आकर कहती है ये मेरी सीट है। आराता पूछता है तुम्हें कैसे पता। वो लड़की कहती है ब्लैक बोर्ड पर लिखा है सबको रोल नंबर से सीट मिली है। आराता कहता है मुझे माफ करना, और एम्बेरस होकर अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। पीछे से कुछ लड़के रियो का नाम लेते हैं। आराता पीछे मुड़कर देखता है, वहाँ पे रियो खड़ा होता है। आराता रियो को देखकर काफी चौंक जाता है। तभी टीचर क्लास में आ जाती है और टीचर सबसे अपना नाम पूछती है और रियो अपना नाम बताता है। और आराता देखकर कहता है इसका मतलब वो यहाँ पे 2 साल से था, वो क्या हाई स्कूलर नहीं है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तभी आराता से सुबह मिली हुई लड़की उठकर अपना नाम बताती है जो हिशिरो चिजुरू होता है, और आराता सोच रहा होता है कि मेरे साथ धोखा हुआ है। तभी टीचर आराता को बुलाती है। आराता अपना इंट्रोडक्शन देता है और बैठ जाता है। उसकी बाजू की लड़की उठती है और कहती है मेरा नाम है कायरू रेना, मैं वॉलीबॉल टीम में हूँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा, और वो नीचे बैठ जाती है। आराता के सामने का लड़का उठता है और अपना नाम बताता है जो कि ओगा काजुमी होता है। फिर एक लड़की खड़ी होती है और कहती है मेरा नाम है ओनोया, मैं लगभग रास्ता भूल गई थी यहाँ आने का, इसलिए मैं लेट हो गई। ये बोलकर वो नीचे बैठ जाती है। ओनोया आराता की तरफ देखकर हंसते हुए कहती है ट्रांसफर स्टूडेंट एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। आराता शर्माते हुए कहता है ठीक है, और मन में कहता है क्या मैं हाई स्कूल लड़कियों का दोस्त बन सकता हूँ, और शर्मा जाता है। टीचर कहती है चलो टेस्ट शुरू करते हैं। इससे सुनकर आराता जोर से चिल्लाता है। टीचर सबको कहती है मुझे पेन के अलावा डेस्क पर कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए। आराता अपने बैग में हाथ डालता है और कहता
कहता है मैं पेंसिल का बॉक्स ही भूल गया। टीचर उसके पास आकर कहती है अपना बैग नीचे रखो। टीचर तभी आराता का बैग चेक करती है, उसमें से उन्हें सिगरेट का बॉक्स मिलता है और आराता से पूछती है ये क्या है। आराता परेशानी से कहता है ये मेरी आदत है। टीचर को गुस्सा आता है और वो आराता को स्टाफ रूम में बुलाती है स्कूल के बाद। आराता ये भूल ही गया था, तभी उसको याद आता है कि उसके पास पेंसिल नहीं है। तभी कायरू आराता को पेंसिल देती है। पेपर खत्म होता है। आराता कायरू को शुक्रिया कहता है। तभी कायरू खांसती है। आराता कहता है तुम्हारी तबीयत खराब है तो तुम्हें घर पर आराम करना चाहिए था ना। कायरू कहती है कि मैं अपना पहला दिन और पहला पेपर मिस नहीं करना चाहती। होगा कहता है वैसे भी कायरू को हारना पसंद नहीं है। कायरू गुस्से से बोलती है तुम्हें किसने पूछा। होगा कहता है ये टेस्ट बताएंगे कि क्लास रिप्रेजेंटेटिव कौन बनेगा। कायरू पिछले साल बनी थी, वो हमेशा हमारी क्लास में टॉप रही है। होगा ईश्वरों को देखकर कहता है वो हमारे ग्रेड में टॉप स्कोरर रही है, वो अभी जोश में है चाहे वो बीमार क्यों ना हो। तभी कायरू होगा पर गुस्सा होती है और कहती है अपना मुंह बंद करो। अगले सीन में स्कूल की घंटी बज। आराता सोच रहा होता है कि मैंने कुछ लिखा ही नहीं, क्या मुझे कुछ समझ में भी आया, जाने दे, घर जाऊंगा, बियर पीऊंगा, सो जाऊंगा। और वो जा रहा होता है तभी पीछे से टीचर आके उसे स्टाफ रूम में लेकर जाती है और कहती है तुम अभी बच्चे हो स्मोकिंग के लिए, तुम्हें स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, तुम्हें लत लग जाएगी, तुम्हें ये बंद कर देना चाहिए। आराता कहता है मुझे ये अच्छा लगा कि आप जवान हो और आपके पास नौकरी भी है, आप एक अच्छी टीचर हो। टीचर आराता की तारीफ करती है। आराता को तभी एक लड़की के विजन आते हैं। टीचर आराता से कहती है तुम ऐसे नहीं जा सकते, ये लो अपॉलॉजी लेटर, मुझे ये कल चाहिए। आराता वो लेटर लेकर स्कूल के गेट पे जाता है। वहाँ पे र्यू खड़ा होता है और कहता है तुम्हारा पहला दिन बहुत खतरनाक रहा, और र्यू वहाँ से चलने लगता है। आराता उसके पीछे चलते समय पूछता है कि तुम कौन हो। र्यू कहता है क्या पता, वैसे तुम्हें क्या लगता है। र्यू कहता है मैं एक अडल्ट हूँ, ये मेरा काम है तुम्हें देखना और लेबोरेटरी में रिपोर्ट भेजना। आराता कहता है कि तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया। र्यू कहता है कि मैं देखना चाहता था कि तुम्हारा रिएक्शन क्या होता है। आराता कहता है तुम पिछले साल के स्टूडेंट क्यों हो। र्यू कहता है ट्रेनिंग के लिए। कैसा लग रहा है बहुत सालों के बाद एक हाई स्कूलर बन के। आराता कहता है बिल्कुल ट्रेन जैसा, सिर्फ थर्ड ईयर ही क्यों, सबको डर है एग्जाम का, ये सबसे मुश्किल साल होता है। र्यू कहता है तुम हैरान क्यों हो, शायद मैंने तुम्हें ये बताया था कि रियल लाइफ एक प्रोग्राम है नीट को सही करने के लिए। आराता कहता है ठीक है। र्यू कहता है थैंक्स समझने के लिए, ये सब मेरे ऊपर निर्भर है। एक हाई स्कूल में होने का कोई मतलब नहीं रह जाता जब तुम किसी बड़े के साथ घूम रहे हो। आराता कहता है मैं समझ गया, मुझे बस ये साल सही से जीना है और बदले में मुझे जॉब मिल जाएगी। आराता कहता है क्या मैं पीछे रहूं पूरे साल, ये ठीक होगा। र्यू कहता है तुम चाहे इसे एंजॉय करो या सेव के लो, मेरे ख्याल से तुम्हें अपनी रियल लाइफ पूरी अच्छे से एक्सपीरियंस करनी चाहिए। र्यू कहता है मैं तुमसे स्कूल में फॉर्मली बात नहीं करूंगा, तुम भी मुझसे खुलकर बात करना। तो फिर कल मिलते हैं और यहीं पे रियल लाइफ का फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है।